उसको सामान्य तरीके से निभा जाता है, लेकिन जो कठिन कौशल है उसको सीखने में उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो छात्र अपनी कुशलताओं के आधार पे और अपनी योग्यता के आधार पे कौशल विशेष का अधिगम प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसमें निपुणता भी प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है कि इसमें जो निरीक्षक है या जो पर्यवेक्षक है, जो आपका मूल्यांकन करता है, चाहे वो आपका सहपाठी हो या आपके शिक्षक हो, वो कहीं ना कहीं से परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। परामर्शदाता की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है कि परामर्श, मूल रूप में परामर्श का अर्थ क्या है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। परामर्श किसी भी प्रत्यर्थी या किसी भी समस्याग्रस्त इंसान जो अपनी समस्या के साथ आपके पास पहुंचा है, उसकी समस्या का समाधान करना परामर्श नहीं होता है। परामर्श एक प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता होती है जिसके द्वारा समस्याग्रस्त इंसान स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर ले, वो परामर्श है। तो यहाँ जो पर्यवेक्षक है वो आपका विरोधी, विद्रोही या आपका घोर समर्थक होके नहीं होता है कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। वो आपको परामर्श देता है किन चीज़ों का, आपकी अच्छी चीज़ों का, आपकी बुरी चीज़ों का, आपकी कमियों का और आपकी मजबूतियों का। तो आप अपनी कमियों में सुधार कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो भूमिका परामर्शदाता की होती है। अगला पॉइंट, हाँ, मूल्यांकन के चरण में जो छात्राध्यापक है उसका सक्रिय होना, अर्थात जब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया समाप्त होती है और पर्यवेक्षक जो आपका मूल्यांकन किया होता है, उस मूल्यांकन में आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है जिससे कि आप अपनी कमियों को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपनी अच्छाइयों से भी बेहतर ढंग से परिचित हो सकें। तो उसकी सक्रिय भागीदारी भी सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता या इसका लाभ है। अगला पॉइंट, व्यवसायिक परिपक्वता का विकास। हम जानते हैं कि शिक्षण भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है आज के दौर में, एक कंपटीशन का युग है और ऐसी स्थिति में यदि हम विभिन्न शिक्षण कौशलों से परिचित होकर एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपनी शिक्षण कला को निखारते हुए यदि अपने आप को इस व्यवसाय में नहीं खड़ा करेंगे तो काफ़ी संघर्ष होगा। इसलिए ये जो व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने वाला सूक्ष्म शिक्षण नामक मंच है, यहाँ अपने आप को उस कसौटी पे आप उतारिए। अन्यथा अक्सर होता है कि हमारे पास नॉलेज तो होती है लेकिन उस नॉलेज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हम वास्तविक कक्षा की अनुभूति हमें नहीं हुई होती है। आगे, शिक्षण कौशल पर पूर्ण